जेएसएससी की परीक्षा संपन्न हुई। एक महत्वपूर्ण पड़ाव, एक महत्वपूर्ण लक्ष्य झारखंड ने आज हासिल कर लिया। लंबे समय से इंतजार चल रहा था जेएसएससी परीक्षा, उत्पाद सिपाही परीक्षा को लेकर पेपर लीक की अफवाहें भी उड़ी, लेकिन आयोग ने, जेएसएससी ने इन्हें पूरी तरह से झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह से अफवाह फैलाने की कोशिश की गई है और कहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन चर्चा इस बात की रही कि 150 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। बताया जा रहा था कि ये सभी संदिग्ध लोग थे, तमाड़ में एक स्कूल में जमा हुए थे और इनका मकसद दूसरे परीक्षार्थियों के बदले परीक्षा देना था। यानी कहीं ना कहीं एडमिट कार्ड में घालमेल किया जाता और अब इन संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है और कुछ बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है। लेकिन पेपर लीक के तमाम कयासों पर फिलहाल जेएसएससी की तरफ से भी विराम लगा दिया गया है और ऐसी कहीं किसी तरह की कोई बात सामने अभी तक नहीं आई है। और परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों ने कहा है कि परीक्षा बेहतर तरीके से हुई है और उन्होंने एग्जाम भी अच्छे से दिया है। हमारे साथ राजेश कृष्णा है। राजेश जी, देखिए, एक बार पेपर लीक की अफवाह उड़ी, तमाम लोगों ने इसका खंडन किया, आयोग ने भी आगे आके खंडन किया, लेकिन जो 150 संदिग्ध लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनको लेकर कई सवाल अभी भी कायम है। जी, जिस तरह से ये पूरा मामला अभी चल रहा है, इसमें कई पेच हैं और ये पेच जो है ये समझने वाला है कि सबसे पहले तो अफवाह उड़ी कि पेपर लीक हुआ है। लोगों को भी जहन में ये बात हुई कि पेपर लीक हो गया है। इस पूरे मीडिया में ये बात भारतवर्ष में घूमने लगा। उसके बाद इस पर इंक्वायरी हुई और तरह के जांच हुए। फिर इस पर जो तथ्य सामने में प्रकाशित जो हो रहा है, तो जेएसएससी ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का खंडन किया कि पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन फिर हुआ क्या, ये 159 लोगों के बारे में जो दिन भर ऐसा चलता रहा, तो उसमें कहानी जो है वो कई तरह से जो है अभी गुत्थियां हैं, उसमें पेच हैं और पूरी इंक्वायरी जो है वो होने के बाद ही सारी बातों का पटाक्षेप होगा। लेकिन जो इसमें पेच है वो यह पेच है जो बातें सूत्रों से पता चल रही है, स्थानीय लोगों से पता चली है कि वहां पर एक मेडिकल भवन में तमाड़ थाना के अंतर्गत जो है वो 5 सदस्यीय गिरोह जो ऐसे कामों में संलिप्त थे, पर्चा दिलाने के नाम पर लोगों से उन्होंने लंबी रकम, यहां तक 10 से 11 लाख 12 लाख रुपए की वसूली करके और वो उन्होंने वहां पर एक पेपर का मॉक ड्रिल का आयोजन कर रखा था कि किस तरह से ये पेपर आएंगे और ये क्वेश्चन आएंगे और उन्हें रटवाने का जो है वो काम हो रहा था कि उन्हें वो आंसर को रटवाया जाए। तो उसमें काफी सारे डॉक्यूमेंट्स, मोबाइल फोन, वाहन आदि की जब्ती भी पुलिस ने की है। कुल 164 लोग, जिसमें 156 बताया जा रहा है अभ्यर्थी और बाकी जो है गिरोह के 5 सदस्य भी थे। तो इस तरह से 159 और 6, तो इस तरह से जो मामला आया है वो तमाड़ थाना से प्रकाश में आया है। पुलिस तफ्तीश कर रही है और गहराई से ये जांचने की प्रयास कर रही है कि इनका जो 5 संदिग्ध सदस्य जो सिंडिकेट में जो पर्चा दिलाने का काम कर रहे थे, उनके आपराधिक रिकॉर्ड को खंगाल रही है। आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने में आया है, पूर्व में भी वो लोग जेल जा चुके हैं। तो इस तरह से ये पेपर लीक का नहीं मामला था, लेकिन पेपर से जुड़ा हुआ एक स्कैम था सिंडिकेट का, जिसका पर्दाफाश जो है तमाड़ में स्थानीय लोगों की सूचना पे पुलिस को मिली है और पुलिस जो है इस पर जो गहराई से तफ्तीश और अनुसंधान का क्रम जो है वो बनाए रखी है। राजेश जी, परीक्षा कैसी गई? अभ्यर्थियों से बातचीत हुई, क्या कुछ कहा उन्होंने? जी, परीक्षा जो है जिस तरह से बात, रांची के कैंडिडेट्स तो चूंकि लोकल बाहर परीक्षा देने गए थे, 3 शिफ्ट में परीक्षा थी और जो परीक्षा को लेकर के सामान्य अभ्यर्थियों का जो रिएक्शन रहा है कि परीक्षा जो है वो बहुत ही अच्छा गया है इन लोगों का और जो प्रश्न पत्र थे वो भी सामान्य थे और जिसका उत्तर कैंडिडेट ने आसानी से, मतलब जिन लोगों ने पढ़ा है उनके लिए वो पेपर आसान था। चलिए, अब देखने वाली बात यह होगी कि पूछताछ में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्योंकि उत्पाद सिपाही परीक्षा की लंबे वक्त से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे और इंतजार के बाद कम से कम परीक्षा हुई है और यह साबित भी हो गया है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान।